नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल फिगरिंग आउट फाइनेंस में। आज की वीडियो पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में हम पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू के 9 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं, जो इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से मैक्सिमम इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इस वीडियो में जो भी डेटा, फैक्ट्स और पॉइंट्स यूज़ किए गए हैं, वो डायरेक्टली ऑफिशियल पीएनबी वेबसाइट और ऑथेंटिक सोर्सेज से वेरीफाइड हैं। इसलिए आप इस कंटेंट को कॉन्फिडेंस के साथ इंटरव्यू में यूज़ कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के बाद आपको मिलेगी क्लैरिटी, फोकस्ड प्रिपरेशन और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप डेवलप कर पाओगे कॉन्फिडेंस, जो पैनल के सामने बोलते वक्त सबसे ज़्यादा मैटर करता है। मेरा रिक्वेस्ट है, हर क्वेश्चन के टाइम वीडियो को पॉज कीजिए, खुद आंसर देने का ट्राई कीजिए और उसके बाद मेरा स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू रेडी आंसर सुनिए। आप चाहो तो आंसर को शॉर्ट भी कर सकते हो अपने कंफर्ट और स्पीकिंग स्टाइल के हिसाब से। इस वीडियो को अगर आप 2 से 3 बार ध्यान से सुन लेते हो, तो आप सिर्फ आंसर्स ही नहीं बल्कि इंटरव्यू में बोलने का फ्लो भी सीख जाओगे। दोस्तों, अगर आप पीएनबी एलबीओ इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो मिस करना एक मिस्टेक हो सकता है। इस वीडियो में आप जानोगे इंटरव्यू पैनल एक्चुअली क्या देखना चाहता है और बैंक ऑफ बड़ौदा एलबीओ इंटरव्यू की लर्निंग्स और एक 3 स्टेप क्लियर स्ट्रेटजी जो टेक्निकल, एक्सपीरियंस बेस्ड और एचआर क्वेश्चन सब कवर करती है। ये वीडियो ज़रूर देखिए अगर आप इंटरव्यू में कॉन्फिडेंट और प्रिपेयर्ड दिखना चाहते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन पीएनबी एज अ लोकल बैंक ऑफिसर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, मैं पंजाब नेशनल बैंक को लोकल बैंक ऑफिसर के रोल में ज्वाइन करना चाहता हूँ, क्योंकि पीएनबी इंडिया की बैंकिंग लेगेसी और नेशनल प्राइड को रिप्रेजेंट करता है। सर, पीएनबी की फाउंडेशन 1894 में हुई थी और इसे फ्रीडम फाइटर्स जैसे लाला लाजपत राय ने स्टार्ट किया था। ये इंडिया का फर्स्ट स्वदेशी बैंक था जो प्योर इंडियन कैपिटल से एस्टैब्लिश हुआ। सर, ये पेट्रियोटिक बैकग्राउंड मुझे पर्सनली काफ़ी इंस्पायर करता है। सर, आज के टाइम पर पीएनबी इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है। सर, एज ऑफ मार्च 2025 बैंक के 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेस और 11,800 एटीएमएस पूरे देश में हैं, जो पीएनबी की स्ट्रॉन्ग आउटरीच और ट्रस्ट को क्लियरली शो करता है। सर, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, तो फाइनेंशियल ईयर 2024 टू 25 में पीएनबी ने 16,630 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया। ये प्रॉफिट 101% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ दिखाता है, जो फाइनेंशियल ईयर 2023 टू 24 के 8,245 करोड़ रुपीस से काफ़ी ज़्यादा है। सर, ये नंबर्स पीएनबी की स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल हेल्थ और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी को रिफ्लेक्ट करते हैं। सर, ये भी एक प्राउड फैक्टर है कि पीएनबी ने ग्रेट लीडर्स जैसे महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के अकाउंट्स भी मैनेज किए हैं। सर, ऐसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन का पार्ट बनना मेरे लिए नेशनल सर्विस और प्रोफेशनल ग्रोथ दोनों को बैलेंस करने जैसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेल मी अबाउट द की फाइनेंशियल हाइलाइट्स ऑफ पंजाब नेशनल बैंक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दें। सर, पंजाब नेशनल बैंक ने फाइनेंशियल ईयर 24-25 में बहुत ही स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस डिलीवर की है। सर, बैंक का नेट प्रॉफिट रहा है 16,630 करोड़, जो पिछले साल के कंपैरिजन में लगभग 101% की ग्रोथ है, जबकि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में ये 8,245 करोड़ था। एंड सर, बैंक का टोटल बिजनेस लगभग 23.83 लाख करोड़ है, जिसमें 14% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुई है। एंड सर, बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम 42,782 करोड़ रहा है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट 26,831 करोड़ रहा, जो लगभग 7.6% की ग्रोथ शो करता है। इसके अलावा सर, असेट क्वालिटी के केस में भी बैंक ने काफ़ी इंप्रूवमेंट दिखाया है। ग्रॉस एनपीए रिड्यूस होकर 3.95% हो गया है और नेट एनपीए सिर्फ 0.40% रह गया है। एंड सर, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी काफ़ी इंप्रूव हुआ है, जो कि अभी 17% हो गया है, जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट से काफ़ी ऊपर है। एंड फाइनली सर, बैंक के बोर्ड ने शेयर होल्डर्स के लिए 2.90 रुपीस पर शेयर डिविडेंड रिकमेंडेड किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 रिटेल प्रोडक्ट्स यू वुड एक्टिवली सेल एट योर ब्रांच एंड हाउ वुड यू कन्विंस ईच वन टू अ टिपिकल कस्टमर। चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, कस्टमर की नीड्स को ध्यान में रखते हुए मैं ब्रांच में 3 की रिटेल प्रोडक्ट्स एक्टिवली प्रमोट करूंगा। फर्स्ट प्रोडक्ट होगा होम लोन। मैं पंजाब नेशनल बैंक डिजी होम लोन को प्रमोट करूंगा। सर, मैं कस्टमर को बताऊंगा कि इसमें इंटरेस्ट रेट स्टार्ट होता है 8.15% पर एनम से। कस्टमर को 5 करोड़ रुपीस तक लोन मिल सकता है
ज़ीरो प्रोसेसिंग फ़ीस के साथ और कोई प्रीपेमेंट पेनल्टी नहीं होती। सर, सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि प्रोसेस फुली डिजिटल है, जिससे अप्रूवल फास्ट और कन्वीनियंट हो जाता है। सर, सेकंड प्रोडक्ट होगा फिक्स्ड डिपॉजिट फॉर सीनियर सिटीजन्स। मैं इन सीनियर सिटीजन्स को एक्सप्लेन करूंगा कि उनको 6.90% पर एनम इंटरेस्ट मिलता है, जो रेगुलर कस्टमर से 0.50% से ज़्यादा है। और सर, सुपर सीनियर सिटीजन्स जो 80 ईयर्स से अबव हैं, उनके लिए रेट 7.10% पर एनम तक जाता है। मैं ये भी हाईलाइट करूंगा कि पीएनबी फिक्स्ड डिपॉजिट्स गवर्नमेंट बैक्ड और सेफ होते हैं, जो रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए आइडियल होते हैं। सर, थर्ड प्रोडक्ट होगा प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन। इस प्रोडक्ट में इंटरेस्ट रेट होता है 11.25% पर एनम। मैं इन एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को कन्विंस करूंगा कि उनको 20 लाख रुपीस तक इंस्टेंट लोन डिजिटली मिल सकता है, ब्रांच विजिट के बिना। सर, इसमें नो फोर क्लोजर चार्जेस होते हैं, इसलिए ये इमरजेंसी नीड्स के लिए काफ़ी सूटेबल प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्मॉल फार्मर रिक्वेस्ट अ शॉर्ट टर्म लोन। How would you assess eligibility? What documents and margin would you require? And which PNB product would you recommend? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, सबसे पहले मैं एलिजिबिलिटी असेस करूंगा। मैं ये वेरीफाई करूंगा कि फार्मर जेन्युइन कल्टीवेटर है या नहीं, चाहे वो लैंड ओनर हो, टेनेंट फार्मर हो या ओरल लेसी हो। सर, एज क्राइटेरिया 18 से 70 ईयर्स तक होता है, और अगर फार्मर 60 ईयर्स से ऊपर है तो फैमिली को बोरोवर मैंडेटरी होता है। सर, मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड्स के थ्रू कल्टीवेशन डिटेल्स चेक करूंगा, और अगर फार्मर एग्जिस्टिंग कस्टमर है तो उसका पास्ट बैंकिंग बिहेवियर भी रिव्यू करूंगा। सर, रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स होंगे आधार कार्ड, एड्रेस प्रूफ जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल, लैंड ओनरशिप डॉक्यूमेंट्स या टेनेंसी अग्रीमेंट, और रीसेंट फोटोग्राफ्स। सर, अगर फार्मर टेनेंट है और लैंड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं है तो अफिडाविट के बेसिस पर 50,000 रुपीज़ तक का लोन कंसिडर किया जा सकता है। सर, क्रॉप लोन्स अंडर किसान क्रेडिट कार्ड में कोई मार्जिन रिक्वायरमेंट नहीं होती, और अगर लोन अमाउंट 2 लाख रुपीस से ऊपर है तो हाइपोथिकेशन ऑफ क्रॉप्स के साथ लैंड मॉर्गेज सिक्योरिटी भी ली जाती है। सर, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन के लिए मैं पंजाब नेशनल बैंक किसान क्रेडिट कार्ड सजेस्ट करूंगा। इस प्रोडक्ट में शॉर्ट टर्म क्रेडिट 7% इंटरेस्ट रेट पर मिलता है, और 3% प्रॉम्प्ट रीपेमेंट इंसेंटिव के साथ इफेक्टिव इंटरेस्ट सिर्फ 4% रह जाता है अगर रीपेमेंट टाइम पर हो। ये लिमिट 3 लाख रुपीस तक के लोन पर वैलिड है। सर, ये प्रोडक्ट कल्टीवेशन एक्सपेंसेस, फार्म मेंटेनेंस और एलाइड एक्टिविटीज़ कवर करता है, और साथ ही रिवॉल्विंग क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जो फार्मर के लिए काफ़ी फ्लेक्सिबल और यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द एमेलगमेशन ऑफ ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया विद पीएनबी। व्हेन डिड इट हैपन एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का अमेलगमेशन पंजाब नेशनल बैंक के साथ 1 अप्रैल 2020 से इफेक्टिव हुआ था। सर, इस मर्जर का अनाउंसमेंट 30 अगस्त 2019 को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने किया था। सर, इसका इम्पैक्ट काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव रहा। इस मर्जर के बाद पीएनबी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बाद इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक बन गया। सर, मर्ज्ड एंटिटी का कंबाइंड बिजनेस वॉल्यूम लगभग 17.95 लाख करोड़ रुपीस हो गया, और साथ ही 11,000 से ज़्यादा ब्रांचेस का एक्सपेंडेड नेटवर्क क्रिएट हुआ, जो पूरे इंडिया में स्प्रेड है। सर, इस अमेलगमेशन के काफ़ी स्ट्रेटेजिक बेनिफिट्स माइल, जैसे बेटर इकोनॉमीज ऑफ स्केल, इम्प्रूव्ड ऑपरेशनल एफिशिएंसी और स्ट्रॉन्गर मार्केट पोजीशन। इससे बैंक को जियोग्राफिकल एक्सपेंशन भी मिला, जिससे ज़्यादा कस्टमर्स तक रीच पॉसिबल हुई। सर, मर्ज्ड एंटिटी को कॉमनली पीएनबी 2.0 भी कहा जाता है। इसके बाद बैंक ग्लोबली कम्पिटिटिव बना, जिसका कैपिटल बेस स्ट्रॉन्गर, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड और कस्टमर सर्विस कैपेबिलिटी काफ़ी इंप्रूव हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट द रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ए पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, एज अ पीएनबी लोकल बैंक ऑफिसर, जो जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के अंडर आता है, मेरा प्राइमरी रोल होता है ब्रांच ऑपरेशंस और कस्टमर सर्विस को ग्रास रूट्स लेवल पर मैनेज करना। सर, मेरी की रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कस्टमर्स के क्वेरीज और डेली ट्रांजैक्शंस हैंडल करना शामिल होगा। मैं अकाउंट्स ओपनिंग का काम करूंगा प्रॉपर केवाईसी वेरिफिकेशन के साथ, और सेविंग्स और करंट अकाउंट्स को एफिशिएंटली मैनेज करूंगा। सर, लोन प्रोसेसिंग में भी मेरी इंपॉर्टेंट रोल होगी। इसमें लोन एप्लीकेशंस कलेक्ट करना, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करना और फील्ड विजिट्स कंडक्ट करना शामिल होगा, ताकि कस्टमर की क्रेडिट वर्दीनेस असेस की जा सके। सर,
बिजनेस डेवलपमेंट भी एक क्रूशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं बैंक के प्रोडक्ट्स जैसे डिपॉजिट्स, इंश्योरेंस और गवर्नमेंट स्कीम्स को प्रमोट करूंगा ताकि ब्रांच टारगेट्स अचीव हो सकें। कंप्लायंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, मुझे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस और बैंक रेगुलेशंस का स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा। साथ ही एक्यूरेट रिकॉर्ड्स मेंटेन करना और कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी हो तो टाइमली रिपोर्ट करना भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। सर, लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, स्पेशली रूरल और सेमी अर्बन एरियाज में। इससे कस्टमर्स के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और फाइनेंशियल इंक्लूजन को स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता है। सर, प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद जो लगभग 2 इयर्स का होता है, मैं पंजाब नेशनल बैंक की प्रमोशनल हायरार्की में परफॉर्मेंस के बेसिस पर ग्रो कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ पीएनबी? हाउ मेनी जोन्स, रीजन्स एंड ब्रांचेस डज पीएनबी करंटली हैव? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, पंजाब नेशनल बैंक का ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर काफ़ी वेल डिफाइंड और हायरार्किकल है, जिससे बैंक अपनी लार्ज स्केल ऑपरेशंस को एफिशिएंटली मैनेज करता है। सर, सबसे ऊपर हेड ऑफिस होता है, जो द्वारका, न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। यहीं से स्ट्रेटेजिक डिसीजंस, पॉलिसी फॉर्मुलेशन और ओवरऑल सुपरविजन की जाती है। इसके बाद पीएनबी का मल्टी टियर एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर आता है। करंटली सर, बैंक के पास 138 सर्कल ऑफिसेज हैं, जो पूरे इंडिया में स्प्रेड हैं। ये सर्कल ऑफिसेज रीजनल लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन और मॉनिटरिंग का काम करती हैं। सर, ब्रांचेस की बात करें तो मार्च 2025 तक पीएनबी का नेटवर्क 10,000 से ज़्यादा ब्रांचेस का है, जो इसे इंडिया के लार्जेस्ट बैंकिंग नेटवर्क्स में से एक बनाता है। साथ ही सर, कस्टमर कन्वीनियंस के लिए बैंक 11,800 से ज़्यादा एटीएम्स ऑपरेट करता है, जो 24/7 बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। सर, डोमेस्टिक ऑपरेशंस के अलावा पीएनबी की इंटरनेशनल प्रेजेंस भी है। बैंक के ब्रांचेस हांगकांग, दुबई और कबूल जैसे लोकेशंस पर हैं। इसके अलावा यूके में बैंक की एक सब्सिडियरी है, पीएनबी इंटरनेशनल बैंक, जिसके थ्रू 7 ब्रांचेस ऑपरेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू पिक वन रीसेंट पीएनबी डिजिटल प्रोडक्ट एंड एक्सप्लेन हाउ यू वुड प्रमोट इट टू इंक्रीज अपटेक इन योर ब्रांच? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, मैं पीएनबी वन मोबाइल बैंकिंग ऐप को प्रमोट करूंगा, जो पंजाब नेशनल बैंक का यूनिफाइड डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जहां ऑलमोस्ट सारी बैंकिंग सर्विसेज एक ही ऐप में अवेलेबल होती हैं। सर, टारगेट कस्टमर्स में 3 ग्रुप्स रखूंगा। फर्स्ट, यंग प्रोफेशनल्स जो फास्ट और डिजिटल ट्रांजैक्शंस प्रेफर करते हैं। सेकंड, स्मॉल बिजनेस ओनर्स जिनको फ्रीक्वेंट फंड ट्रांसफर्स और यूपीआई पेमेंट्स की ज़रूरत होती है। थर्ड, सीनियर सिटीजन्स जो रेगुलरली ब्रांच आते हैं बैलेंस इंक्वायरी या बेसिक सर्विसेज के लिए। सर, यंग प्रोफेशनल्स के लिए मैं 24/7 कन्वीनियंस, ज़ीरो चार्जेस और इजी मोबाइल एक्सेस पर फोकस करूंगा। स्मॉल बिजनेस ओनर्स को मैं यूपीआई पेमेंट फीचर्स लाइव डेमो के थ्रू दिखाऊंगा, जिससे इजी ट्रैकिंग और फास्टर सेटलमेंट समझ आए। सीनियर सिटीजन्स के लिए मैं पेशेंटली सिंपल फीचर्स जैसे बैलेंस चेकिंग और फिंगरप्रिंट बेस्ड सिक्योरिटी एक्सप्लेन करूंगा, ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो। सर, मैं ब्रांच में ऐप डाउनलोड रजिस्टर मेंटेन करूंगा। उसके बाद 3 डेज़ के अंदर कर्टेसी कॉल्स करके चेक करूंगा कि कस्टमर ऐप यूज़ कर पा रहा है या नहीं। साथ ही मैं मंथली वीकेंड कैंप्स ऑर्गेनाइज करूंगा, जहां एग्जिस्टिंग यूजर्स अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, जिससे न्यू कस्टमर्स को ट्रस्ट और मोटिवेशन मिले। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाउ डू यू आइडेंटिफाई पोटेंशियल एनपीएस एट द ब्रांच लेवल एंड व्हाट 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स वुड यू टेक टू प्रिवेंट एंड रिकवर देम? चलिए देखते हैं पैनल को एक अच्छा आंसर कैसे दे। सर, ब्रांच लेवल पर पोटेंशियल एनपीएस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम स्पेशल मेंशन अकाउंट सिस्टम का यूज़ करते हैं, जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग होता है। सर, हम कोर बैंकिंग सिस्टम के थ्रू अकाउंट्स को डेली बेसिस पर मॉनिटर करते हैं। सर, इसमें SMA 0 का मतलब होता है 1 to 30 डेज ओवरड्यू, SMA 1 मतलब 31 to 60 डेज ओवरड्यू और SMA 2 मतलब 61 to 90 डेज ओवरड्यू। सर, अगर अकाउंट 90 डेज से ज़्यादा ओवरड्यू हो जाता है तो वो एनपीए क्लासिफाई हो जाता है। सर, 3 प्रैक्टिकल स्टेप्स जो प्रिवेंशन और रिकवरी दोनों में हेल्प करते हैं। फर्स्ट सर, अर्ली इंटरवेंशन। जैसे ही अकाउंट SMA 0 में आता है, हम कस्टमर को इमीडिएटली कॉन्टैक्ट करते हैं, कॉल्स, ब्रांच विजिट या फील्ड विजिट के थ्रू। सर, हम उनकी जेन्युइन डिफ़िकल्टीज समझने की कोशिश करते हैं और अगर रिक्वायर्ड हो तो रीस्ट्रक्चरिंग या सूटेबल सॉल्यूशन ऑफर करते हैं। सेकंड सर, रेगुलर मॉनिटरिंग। हम क्वार्टरली रिव्यूज़ कंडक्ट करते हैं, कोलेटरल को पीरियडिकली वेरीफाई करते हैं और स्टॉक स्टेटमेंट्स, फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर मैनर में मेंटेन करते हैं। थर्ड सर, रिकवरी मैकेनिज़्म्स। अगर अकाउंट एनपीए बन जाता है
तो हम सिक्योर्ड लोन्स के केस में सारफेसी प्रोविजंस के अंडर रिकवरी प्रोसेस इनिशिएट करते हैं, साथ ही डेब्ट रिकवरी ट्राइब्यूनल्स अप्रोच करते हैं और रिकवरी एजेंसीज का भी सपोर्ट लेते हैं। सर, पंजाब नेशनल बैंक के लेटेस्ट डेटा के अकॉर्डिंग मार्च 2025 में ग्रोस एनपीए इम्प्रूव होकर 3.95% हो गया, जो मार्च 2024 में 5.73% था। सर, ये क्लियरली शो करता है कि इफ़ेक्टिव एनपीए मैनेजमेंट काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही है। ऐसी और वीडियोज़ की अपडेट्स के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें। अगर कोई क्वेरी या सजेशन हो तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू।